फाइव टाइम चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बाहर हो गई है दोस्तों। और हम बात करेंगे कि आईपीएल से बाहर होने के उनके कुछ रीजंस क्या रहे। क्या फॉल्टी ऑक्शन उनका एक रीज़न रहा, या फॉल्टी रिटेंशंस उनका एक रीज़न रहा। फॉल्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बट ये है कि उनकी जो टीम है उन्होंने रिटेंशन जो उनके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया या उनके थिंक टैंक ने डिसाइड किया, क्या वो रिटेंशन सही थे? क्या वो रिटेंशंस आज की टी क्रिकेट के हिसाब से थे? जो उन्होंने ऑक्शन में लड़के पिक किए, क्या वो आज की टी क्रिकेट के हिसाब से सही थे? तो मैं बात करूंगा दोनों चीज़ों के बारे में। पहले रिटेंशन पे आता हूँ। रिटेंशन पे आपने ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया, ठीक है, चलिए, आपके कप्तान हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने शिवम दुबे को रिटेन किया, अप टू सम एक्सटेंट वो भी बहुत ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। आपने पथिराना को रिटेन किया, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने रविंद्र जडेजा को 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया। रविंद्र जडेजा अगर ऑक्शन में जाते तो हो सकता हो 14 करोड़ से ज़्यादा भी लेकर के जा सकते थे, हो सकता हो 8-10 करोड़ में आपको मिल जाते, या आप राइट टू मैच यूज़ कर सकते थे उनके लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये 14 करोड़ जो एडिशनल चेन्नई ने खर्च किए, रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तीनों डायमेंशंस में अच्छा करते हैं, बट आज की टी क्रिकेट के हिसाब से रविंद्र जडेजा की जो यूटिलिटी है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। वो चेन्नई को कहीं ना कहीं, आप देखिए, 4 नंबर पे बैटिंग करने आए तो रन बॉल हाफ सेंचुरी मार रहे हैं। उनकी वो जो छक्के मारने की कैपेबिलिटी थी वो थोड़ी मिसिंग लग रही है। स्पिनर्स के सामने थोड़ा फंसे फंसे खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉलिंग में उनके बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, सीधी सीधी बॉल डालते हैं। अगर हल्की फुल्की मदद है पिच से तो ठीक है, नहीं तो जो बैट्समैन है वो उनको अच्छा लंबा लंबा हिट मारते हैं। तो ये तो हो गई रिटेंशन की बात। अब अगर मैं ऑक्शन में चलूं तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो है ना वो ऑक्शन में किया चेन्नई ने। आप राहुल त्रिपाठी को आपने पिक किया, सहरा वहरा बांध के बढ़िया आपने राहुल त्रिपाठी को ले आए भौकाली तरीके से, कि राहुल त्रिपाठी जो है वो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की लेगेसी है कि जो कहीं कुछ नहीं करता वो चेन्नई सुपर किंग्स में आकर के हीरो बन जाता है। राहुल त्रिपाठी के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो राहुल त्रिपाठी को आपने एकदम सहरा वहरा बांधा, दूल्हे की तरह ले आए, और राहुल त्रिपाठी ऐसे ऐसे हिलते हिलते बैटिंग करते करते उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के शुरू के 4-5 मैच तो खुद ही से डुबा दिए। उसके बाद आप लेकर के आए दीपक हुड्डा को। सर, दीपक हुड्डा अपना प्राइम पास किए हुए ज़माना हो गया है। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस तो देखिए आप प्लेयर्स की, जिन प्लेयर्स को आप पिक कर रहे हैं, आप सैयद मुश्ताक अली की परफॉर्मेंस क्यों नहीं देख रहे हैं उनकी? दीपक हुड्डा के बल्ले पे बॉल नहीं लग रही है, बॉलर्स उनको बोल के आउट कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी की जगह तरह पे। आप उनको ले लिया आपने, फिर आपने विजय शंकर को ले लिया। मतलब अंबाती रायडू इतना प्यार करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, उनको कितना बुरा लगा होगा आपने विजय शंकर को, बताइए, ऑक्शन में पिक कर लिया। एक उनके जो सेलेक्टर थे उन्होंने 3D प्लेयर बोल करके पहले वर्ल्ड कप से उनका पत्ता काट दिया और उनको विजय शंकर को पिक कर लिया, और आपने ऑक्शन में विजय शंकर को पिक कर लिया। विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, ये जो प्लेयर्स हैं ये अपना प्राइम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। आप केएल राहुल के पीछे जा सकते थे, आप ईशान किशन के पीछे जा सकते थे, आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी। बाद में आपने कोर्स करेक्शन किए, आप आयुष मात्रे को लेकर के आए, आप डेवॉल्ड ब्रेविस को लेकर के आए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है दोस्तों, कुछ भी करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ स्पिन बॉलिंग में। नूर, अश्विन और जडेजा, ये तीनों को अगर मैं मिला दूं तो करीब करीब इन्होंने 30 करोड़ रुपए खर्च किए। नूर को करीब 10-10.5 करोड़ रुपए दिए, अश्विन को इन्होंने 7-8 करोड़ रुपए दिए, जडेजा को 14 करोड़ में रिटेन किया। और किसी भी मैच में इनके ये तीनों स्पिनर 12 ओवर नहीं डाल पाए। फ्लॉप, स्ट्रेटजी फ्लॉप। बाद में पिच नहीं मिल रही, मतलब कि स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं मिल रही। अब चेन्नई सुपर किंग्स अगर ये बहाने बनाने लग जाए तो फिर बेड़ा गर्क हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स का, ये हमें समझ जाना चाहिए था। अब आगे क्या है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? आगे महेंद्र सिंह धोनी क्या अगला सीजन भी खेलेंगे? वेरी अनलाइकली। मुझे लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ये अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। ऋतुराज का गायकवाड़ जो है वो एज कैप्टन वापस आएंगे। अब चेन्नई सुपर किंग्स को मिनी ऑक्शन में क्या मिल सकता है?
चेन्नई सुपर किंग्स को मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन मिल सकते हैं, वो उनके पीछे जा सकते हैं अगर वो पर्स बचाएं अपने पास तो। कुछ मेरे ख्याल से फॉल्टी ऑक्शन जो किया उन्होंने, फॉल्टी प्लेयर्स डिफॉल्टर्स को बाहर डालना पड़ेगा टीम से, कुछ हिलने डुलने वाले प्लेयर्स को बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ लॉन्ग हैंडल वाले प्लेयर्स को बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ 3D प्लेयर्स को बाहर निकालना पड़ेगा, तो शायद कुछ पर्स बने और आप ऑक्शन मिनी ऑक्शन में जा करके कुछ अच्छा कर सकें। खबरों का बाजार गर्म है तो वहां से ये भी सुनने को आ रहा है कि संजू सैमसन जो है वो राजस्थान का साथ छोड़ सकते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो उनके पीछे जा सकता है। बट संजू सैमसन के पीछे और भी लोग जाएंगे सर, आपने पर्स अपने पास रखा है क्या? आप देखिए, फिर आप अश्विन को निकालेंगे बाहर या जडेजा के साथ नमस्ते करेंगे आप, जो भी है आपको बड़ा एक पर्स लेकर के जाना पड़ेगा। बाकी टीमों से ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा पर्स आप लेकर के जाओगे, तब आप अपने मन का मिनी ऑक्शन कर सकते हो। कुछ यंग प्लेयर्स में इन्वेस्ट करिए, है ना। पृथ्वी शॉ को लाने का टाइम था आपके पास, आपने पृथ्वी शॉ को नहीं लाया, पृथ्वी शॉ को आप ला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। बाकी अभी तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो डमरू बजाएं, तबला बजाएं, झुंझुना बजाएं, जो बजाना है बजाएं दोस्तों, क्योंकि अब IPL तो उनके लिए ख़त्म है और प्लेइंग 11 तलाशनी है, प्लेइंग 12 तलाशनी है, प्लेइंग 15 तलाशनी है, वो भी तलाश है। आप 4-5 मैच बचे हुए हैं। बाकी मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स जो बाहर हुआ उसके रीजंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है आपको पता है। मेरा नया चैनल है, मैंने नया कंटेंट डालना शुरू किया है, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको मेरी बातें समझ में आई, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है बताइए आप कमेंट बॉक्स में।